अरे लाल टोपी वाले भूल जाओ, अब आपकी सरकार गई और आप ये सपने में भी मत सोचिए। और हम अखंड भारत के हिंदू हैं, इसीलिए हम हिंदुओं को हिंदू रहने दीजिए। जो उन्होंने प्रताड़ित अयोध्या में किया था वो यहाँ चलाएंगे तो फीता और कैंची वाली बात करेंगे, तो हम फीता भी नहीं चलाएंगे, कैंची भी नहीं चलाएंगे, भगवा लहराएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ अपना नाम लगा देती है, इसका शिलान्यास हमने अपनी सरकार में कर दिया था। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे कि आदरणीय अखिलेश जी, मैं उनको आदरणीय परम आदरणीय जी को कहती हूँ कि वो जो फीता और कैंची वाली बात कर रहे हैं, इतने 7 सालों में वो कहाँ छुपे थे? 7 साल पहले तो उन्हीं की सरकार थी। हम जनता को क्या मिल रहा था? जब 7 साल पहले उनकी सरकार थी तो उन्होंने जनता को क्या दिया? कहाँ वो अयोध्या में, कहाँ वो चीनी हथौड़े का काम किए, श्रद्धालुओं को मरवाए, और आज वो कहते हैं शिलान्यास और जो भी नींव पड़ी थी वो मैंने किया था। तो जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए, जनता जाग चुकी है, जनता देख रही है, हम अपने आंखों से देख रहे हैं। आज तो हम छोटे बच्चों को नहीं फुसला सकते हैं, ये तो पूरा भारत देश देख रहा है, पूरा अखंड भारत देख रहा है, पूरे देश विदेश से लोग देख रहे हैं कि झूठ की भी हद होती है। मैम 2022 का चुनाव भी पास में है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बनारस में जो भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है ये चुनाव को देख के किया। अरे भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जब मैं काशी और मथुरा जब आती थी या अयोध्या जाती थी तो ऐसा लगता था कि बस मत्था टेको और निकल लो, हमें जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज जब मैं गई, अद्भुत काशी को देख के मगन हो गई, और जब मेरी मीटिंग थी वो मैंने छोड़ दिया और 2 घंटे हम वहाँ बैठ गए। तो आप सोचिए ना कि वो कहते हैं कि जो भी है, जब 5000 गंगा का मिलन उन्होंने महादेव से करवा दिया, अहिल्याबाई तक को उन्होंने एक अच्छी प्रतिमा बैठाई, उनका स्वागत सम्मान किया, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिवाजी के लिए भी बहुत बड़ा ये किया। तो आप सोच लीजिए कि जो बोलने वाले वो बोलते रहे, जो भी होगा। हर हर महादेव। आज प्रधानमंत्री जी ने गंगा में डुबकी लगाई और जल अभिषेक किया, फिर बाबा के मंदिर में, उसको भी कुछ लोग जो विपक्षी पार्टियां कह रही है कि ये सब ड्रामेबाजी है। अरे देखिए, ड्रामेबाजी है तो आप भी डुबकी लगाइए, किसने मना किया है? आप भी जल अर्पित करिए, किसने मना किया है? आपको तो गंगा जी में उतरने पे बिच्छी काट रही है ऐसा लग रहा है, तो आप गंगा में डुबकी लगाए, हम ड्रामे कर रहे हैं। चलिए, हमारा ड्रामा ही चल रहा है तो हमारे श्रद्धालु तो जाग रहे हैं, पूरा हिंदू तो जाग रहा है, अखंड भारत तो बन रहा है। चलिए, इस मदारी के हम डमरू हैं तो हम डमरू बजाएंगे और वो नाच ले। माँ गंगा मैया की। 2022 का चुनाव पास में है, 2022 का चुनाव पास में है, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? किसका? बुआ चाहे ना बबुआ चाहे, बाबा की सरकार चाहे। मैम लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जनता ने मूड बनाया है और साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए जनता वोट करेगी। वाह वाह रे वाह, साइकिल पंचर हो चुकी है। उन्होंने कुछ दिनों पहले शायद उन्होंने परफ्यूम बांटा था। एक परफ्यूम बनाया था, वो सभी लोगों को बता दूं, यहाँ पे जनता है, मैं भी एक जनता हूँ। साइकिल पंचर हो गई है, कोई दुकान मिल नहीं रही है उन्हें, तो उन्होंने एक परफ्यूम बना दिया कि चलो किसी बहाने किसी को महका दे और शायद हमको वोट पड़ जाए। अरे लाल टोपी वाले भूल जाओ, अब आपकी सरकार गई और आप ये सपने में भी मत सोचिए। और हम अखंड भारत के हिंदू हैं और हिंदुओं को हम सभी जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी जाति का, हम सभी को सम्मान करते हैं, सभी को सम्मान करते हैं। परंतु हमारे अखंड भारत को कोई तोड़ने का बात करेगा तो हम जनता जनार्दन उनको जवाब 2022 में देंगे, और 2024 में जो जवाब देंगे उनकी रात दिन सोने की नींद हराम हो जाएगी। इसीलिए हम हिंदुओं को हिंदू रहने दीजिए। जो उन्होंने प्रताड़ित अयोध्या में किया था वो यहाँ चलाएंगे तो फीता और कैंची वाली बात करेंगे, तो हम फीता भी नहीं चलाएंगे, कैंची भी नहीं चलाएंगे, भगवा लहराएंगे। मैम प्रियंका गांधी दावा करती हैं कि हम भाजपा वालों से बड़े हिंदू हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये तो सारा भारत जानता है कि कौन कितना बड़ा हिंदू है, है ना? आपको क्या लगता है कि वो इतनी लगाने? हाँ, तो अच्छी बात है। अभी क्या बोला मैम ने कि लगाने दीजिए, अच्छी बात है, वो हमारे कल्चर को अपना रही हैं। मगर इससे पहले वो कहाँ थी? वही सो रही थी। साबित करना पड़ रहा है कि वो हिंदू है।
तो भाई साबित करिए। मैम आजकल महिलाओं के लिए बड़ा प्यार है, कह रही है कि 40% टिकटों में हिस्सेदारी दूंगी, 40% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दूंगी। तो दे अपने पास से जो सेवा कर सक, जरूरी की कुर्सी पे बैठे तभी वो सेवा करें। भाई सेवा करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, सेवा तो मन से होती है ना, करें वो अलग से करें तब न देखेगी जनता। है मोदी जी क्या किए, वो पहले ये नहीं देखे कि हमको वोट मिलेगा, वो उन्होंने पहले संकल्प किया और पूरे मतलब कि अपने भारत को बदलने की कोशिश की। बाकी इसमें काशी आप देख ही रहे कि कितना बदला हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। मैम क्या था, मैम हम ये जानना चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार में या उससे पहले की सरकार में और आज की सरकार में कितना अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। घाट की दशा ऐसी नहीं थी, लाइट नहीं रहती थी, अब तो लाइट रहती है। गली गली में, हमारे गली में लाइट नहीं रहती थी, जब से मोदी जी आए गली में लाइट रहती है, डस्टबिन रखा गया, पहले ऐसा नहीं था। मच्छर के हर चीजों का सुविधा हो गया है जब से मोदी जी आए हैं, बाकी इससे पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। मैम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस कॉरिडोर की जो शिलान्यास है वो हमने कर दिया था। हाँ, कब किए थे? हाँ, पूरा देश जानता है वो कब क्या करते हैं। कुछ नहीं, हमको तो नहीं लगता है, क्यों अगर कुछ जनता सब देख रही है भाई। हाँ, वो बस ऐसे बोलने से क्या होता है, बहुत कुछ बोलते हैं, करके दिखाइए ना। क्यों भाई, इन्होंने ही ना किया है जो भी किया है भाई। आखिर उन्होंने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम क्यों नहीं आज तक कोई भी जो सरकार आई पिछले साल, जो इससे पहले, जो उससे पहले थी, तो ऐसा ऐतिहासिक हुआ कभी? नहीं। सोनिया गांधी थी, ऐसा था कभी? नहीं था। सिर्फ मोदी जी के ही आने पर क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पूर्वज को लेके चला, पूर्वज को, यानी कि हमारे जो अटल जी थे माननीय स्वर्गीय, उनको लेके चले कि नहीं इनका सपना पूरा करना है। महात्मा गांधी हमारे, उनके सपना को, ये लोग सिर्फ देश चलाओ वाला काम किए हैं, उन्होंने देश विदेश सब चलाया अपने मतलब हर जगह देखा। लाइट वगैरह की देखिए कितनी सुविधाएं हो गई। ऐसा पहले तो हमारे यहाँ, पहले हमारी गली में बहुत डर था, जहाँ हम रहते सिद्ध माता गली है, अब एकदम डर नहीं है। अब हम रात में 10 बजे 11 बजे निकलते हैं, दवा वगैरह लेनी होती, क्योंकि लाइट हर जगह जलती है। जब लाइट जलती है तो डर नहीं लगता। मैम क्या मानती है, 2022 चुनाव के लिए अखिलेश बड़ा नारा वारा दे रहे हैं, इस बार 400 पार, भाजपा का घमंड टूट जाएगा, भ्रम में है भाजपा। कुछ नहीं होगा, बस मोदी जी ही मोदी जी रहेंगे। 22, 24, 25 जितनी भी अभी बस मोदी जी ही रहेंगे। अभी और जितनी भी भाई सुख सुविधाएं होंगी हर जगह देंगे, हर जगह देंगे, बिल्कुल देंगे। जी मैम आप बताइए कैसा लगा काम? बहुत अच्छा लगा। हम तो काशी वासी हैं, हमारी जन्म स्थली भी यही है, कर्म स्थली भी यही है, और आने वाला समय भी मेरा काशी में ही बीतेगा। जो बनारस में बदलाव आया है, इसके लिए हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे काशी में। आज जो लोग कहते हैं अगर हर हर महादेव संग हर हर मोदी का नारा लगाते, तो वास्तव में गलत बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। अगर काशी को कोई बदल सकता तो गॉड गिफ्ट है, बाबा की बहुत विशेष कृपा है मोदी जी के ऊपर, वरना बड़े बुजुर्ग भी सपने में भी नहीं सोचे थे कि ये बदलाव होगा। और रही बात योगी जी की, जब से योगी जी ने हमारा प्रदेश को संभाला है, आज हम लेडीज फ्री हो करके सड़कों पर आधी रात में भी किसी संग जाना हो आना हो, फ्री बेहिचक घूम सकते हैं। रात को 12 बजे भी कुछ सोचना नहीं है। जो जगह जगह लूट पाट होती, जो डर मन में बैठा रहता था बच्चों को नहीं भेजना है, बिल्कुल हम सेफ हैं। मोदी योगी बहुत खुश हम लोग हैं। लेकिन मैम ये जो कॉरिडोर बना है, कुछ विरोधी इसका भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब इसमें कई मंदिर तोड़ दिए गए, मोदी जी ने कई मंदिरों का नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। कुछ ऐसा नहीं है, हर अच्छे काम के पीछे कुछ गलत लोग रहते हैं, हर किसी का विरोध करते ही करते हैं। अगर रिपीट नहीं होगा, कोई विरोध नहीं कर, तो आगे कोई बढ़ेगा कैसे? हर काम में रुकावट, हर अच्छे काम में रुकावट है। आप लोग इतिहास भी देखिएगा, हर अच्छे काम में रुकावट है। लेकिन मोदी है तो आज काशी है, काशी है तो मोदी है। कड़ कड़ में जैसे बाबा हैं, आज वैसे ही आने वाले युगों युगों तक मोदी को लोग याद करेंगे। हम तो यही कहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि फीता काटने वाली सरकार है, इसका शिलान्यास हमारी सरकार में किया गया। अखिलेश जी ने क्या किया बता दें आज हम लोगों को आकर के। हम लोग किसी का विरोध, जो अच्छा काम करे उसके पक्ष में। अखिलेश जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसका हम लोग कुछ तारीफ कर। जब तक रहे हमेशा डर बना, लूट पाट, चोरी डकैती, गुंडागर्दी की अति रही, लेकिन इस समय कोई ऐसी बात नहीं। आज इतिहास उठा ले, योगी जी को 5 साल होने के बाद कोई ऐसा चीज, जितने बड़े बड़े माफिया वाले केस सब खत्म होते चले गए हैं। कुछ ऐसा नहीं है। आज के घर घर में हर औरतें सुरक्षित हैं, हर कोई खुश है।
मतलब आज हम लोग यहाँ घाट पे बच्चों को लेके अपने हैं तो बेफिक्र हैं कि यहाँ सुरक्षा में हम लोग हैं, वरना आज से 7 साल पहले सोचते थे बच्चों को लेके, लड़कियों को लेकर अकेले कैसे घाट पर जाएं। हम नहीं, ऐसी स्थिति थी। आज हम अपने बच्चों को लेकर अकेले आ जाए हैं, यहाँ पर हैं। मैम गुंडागर्दी की बात की तो मतलब अखिलेश यादव लगातार जब गुंडागर्दी की बात आती है तो वो कहते हैं जब गुंडे सत्ता में बैठ गए तो गुंडागर्दी करेगा कौन? ये गुंडे तो कुछ ऐसी बात, ऐसा कुछ भी नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। हम लोग तो एक आम नागरिक हैं जो अच्छा करे। हम कोई पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, ना हम किसी पॉलिटिशियंस से हैं। हम लोग एक आम नागरिक, जो अच्छा करेगा हम उसके फेवर में जाएंगे। और हमको वास्तव में काशी में हम लोग तो पैदा हुए, आज मेरी भी इतने साल की उम्र, हमने देखा, बड़ों ने देखा, जो बदलाव कभी नहीं आए वो आज हमारे काशी में। कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। काशी बदल रहा, हर कोई देख रहा है, वास्तव में बहुत बदल गया। ये एक इतिहास जो कभी नहीं हो सकता था, जो अहिल्याबाई ने उस समय किया 1777 में, उसके बाद अब इतिहास दोहराया गया है। जो काम वो हर किसी को हजम नहीं हो रहा है। अब बात तो लोग बनाते ही बनाते हैं, जहाँ चर्चा है वहाँ विरोधी होगी ही होगी, उसके बिना कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। सत्यम शिवम सुंदरम के सहारे आगे बढ़े सुहाने सुहाने, बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। जबकि हमारे शिव की नगरी है, उनका तो आज समझ लीजिए कि बहुत समय से ये अवेटिंग था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना सुंदर लुक मिलेगा, जो आज मिला है। तो यही लगता है किसी के सहारे आगे बहुत बड़ी अचीवमेंट्स और बाकी हैं। पश्चिम बंगाल की बात वैसे आनी नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि मतलब अब हम बनारस में दर्शन करने जाएंगे, तो उनका भी आप स्वागत? बिल्कुल स्वागत है, आइए आप यहाँ पे। तो समझ लीजिए मोक्ष की नगरी है, यहाँ पे तो खुद शिव जी तारक मंत्र दिया करते हैं। आइए आप मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, जो पाप किए हैं उनको काटिए, बस इसीलिए यहाँ आइए। जो प्रियंका गांधी आएंगी सबके लिए यहाँ है। यहाँ पे ये एक ऐसा शहर है जो प्राचीन काल से चलता आया है, इसमें किसी का भेदभाव नहीं किया। यहाँ पे तो सबको, यहाँ पे तो गंगा यमुनी संस्कृति हमारे यहाँ बहती है, और सबको ही एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम यहाँ के, आइए सबके साथ हाथ मिलाइए और आगे बढ़ाइए अपने देश को। बात की जाए सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की बात की जाए तो पूर्व की सरकार में और आज की सरकार में क्या अंतर देखती है आप एक महिला? मैं रात को लेट नाइट तक मैं बाहर निकलती रहती हूँ। अभी 8:30 बज रहा, आज तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, नहीं तो 8:30-9 बजे का मैं खुद वॉक कर करके कमच्छा से लेकर के मैं लहुरा बीर तक जाती हूँ। कोई मेरे साथ नहीं होता, मैं अकेली ही जाती रहती हूँ। कोई सिक्योरिटी है, फुल सिक्योरिटी है। जो पूर्व की सरकार थी उसमें क्या व्यवस्था थी? देखिए इस समय में क्या है, सीसीटीवी कैमरा सब जगह लग चुके हैं, सिक्योरिटी के लिए सब कुछ अवेलेबल है। आपके पास फीमेल जो महिला सुरक्षा के लिए अलग से हेल्पलाइन भी हो गई है, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। बस सबसे बड़ी बात होती है कि खुद में जो कदम उठाना पड़ेगा आपको, आपकी सुरक्षा के लिए। जब आप चारों तरफ देखोगे ना, तब आपको नहीं मिलेगी। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। वो पोटेंशियल आपके अंदर होती है, बट आप लोग डेवलप नहीं कर पाते हो। तो आज जो हमने कोशिश की, हम खुद कदम उठाएं। कोविड के तहत मैं एक स्कूल हैप्पी मॉडल राम कटोरा से होल्ड पे रखी गई, ठीक है। उसके बाद मैंने उस चीज को, पढ़ाई को, मतलब कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं। आज भी मैं चल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती तो उस चीज़ के लिए मैं डिमांड बना सकती थी, बहुत सारे काम कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती थी, बट ऐसा नहीं करते हुए मैंने अपने चीज़ों को आगे बढ़ाया। और आज मैंने अपनी कैपेसिटी को इतना कर लिया कि मैं शाम के टाइम में, क्योंकि दोपहर में बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और 8:30 रात के 9 भी बज जाते हैं, तो भी मैं जब तक घर नहीं लौटती तब तक तो ये टेंशन होता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पूछ सकते हैं कि बिल्कुल भी निश्चिंत रहते हैं कि मैं सुरक्षित रूप से पहुंच सकती हूँ। प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव में एंट्री उनकी, और महिलाओं के लिए बड़ा प्रेम, 40% आरक्षण, 40% हिस्सेदारी। आप वो चीजें करके दिखाते तो ज्यादा बेहतरीन था। इतने समय तक कांग्रेस को पूरा मौका मिला, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं वो उनके जैसे कहते हैं फैमिली को हिसाब से मिला। नेहरू जी ने, है ना, हमारे शुरुआती प्रधानमंत्री वही थे। उस समय में वो चीजें वो कहाँ तक अचीव करके ले पाए आज तक, कि पूरा स्वाइप हो गया, खत्म। तो आज आप कह रहे हैं करेंगे, वो चीजें करके दिखाइए, करके दिखाना चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि आपने कहा कि आप करेंगे, तो कहाँ है आपके स्टेप्स? दिल्ली में क्या कुछ नहीं हुआ, मतलब वो तो आप वहीं पे रहते हो ना, आप तो कर सकते थे ना, आप चारों तरफ क्यों जा रहे हैं? अच्छा मैम, योगी मोदी का तो नाम सुने ही होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कुछ लगा, कुछ लाइट वाइट देख के कैसी व्यवस्था है? हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। काफी सुधार भी देखा। काफी अच्छा है। मैम पहले बनारस आई हैं आप या आज पहली बार आई हैं? नहीं, मैं हो तो 1 साल गया, मुझे शादी मेरी यहाँ हुई है बनारस में। अच्छा, शादी आपकी बनारस में? हाँ, हूँ मैं राजस्थान से।
तो घाट वाट आती होंगी। एक साल पहले आपकी शादी हुई है। हाँ, एक साल पहले शादी हुई है। तो मोदी जी ने कुछ, जैसे आप घर वालों से सुनते हो, कुछ बदलाव किए हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं काफी बदलाव हुआ है, रामनगर पुल वगैरह काफी सुधार हुआ है। हाँ। इन सब चीजों में काफी विकास हुआ है। हाँ। मैम, सुरक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कैसी है? जो योगी सरकार है वो कैसा काम करती है? घर में सुनती होंगी तो क्या सुनती है? सुरक्षित है, हाँ। वहाँ से सुरक्षित है। हाँ।